बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी पर जुल्म करने का क्या नतीजा निकलता है। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कोशिश करके शेयर किया कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई थोड़ी सी कमी पेशी लगती है कि यार अगर इसमें ये बेहतर होता तो मजीद अच्छा था, तो हमें कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एक ना माई बाजार में से गुजर रही थी, उसने सर पे कोई डोल नुमा कोई चीज रखी थी। एक मगरूर बंदा, एक सेठ जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, वहां से गुजर रहा था। उसके साथ साथ उसने माई को आवाज देकर पूछा, माई क्या बेच रही हो? माई ने कहा, सेठ साहेब मैं घी बेच रही हूं। उसने पूछा, अच्छा चेक करवाओ मुझे। उसने कहा कि सेठ साहब अगर आपने घी लेना है तो आप मेरे साथ थोड़ा सा हाथ लगवाएं और सर से नीचे उतरवाएं। पहले तो वो देखने लगा कि मैं इतना बड़ा अमीर आदमी होकर उसके साथ हाथ लगाऊं। फिर उसने देखा कि चलो नहीं कोई है, मैं हाथ लगवाता हूं। हाथ लगवाने के दौरान ना उसका थोड़ा सा ढक्कन ढीला हो गया देगची का, और थोड़ा सा घी उस बंदे की कमीज पर जा लगा। ओए होए होए, अब तो जैसे कयामत आ गई। वो दौड़ उठा, तुम होती कौन हो मेरे ऊपर घी गिराने वाली? वो बेचारी माई, बूढ़ी माई सहम गई कि सरकार मैंने आपके ऊपर जानबूझ के घी नहीं गिराया, आपने उतरवाया, उतारते हुए आपने अपनी तरफ ज्यादा कर लिया। अगर दूसरी तरफ करते तो मेरे ऊपर थोड़ा सा गिर जाता, वो खैर थी, मगर आपने अपनी तरफ कर लिया तो लिहाजा आपके ऊपर थोड़ा सा गिर गया, जिसकी मैं माफी चाहती हूं। क्योंकि बंदा बड़ा जालिम था, मगरूर था। उसने कहा, हो ही नहीं सकता, मैं तुझे माफी दे दूं, कभी भी नहीं। मैं तुझे कत्ल भी माफ नहीं करूंगा, तुझे उस वक्त तक यहां से हिलने नहीं दूंगा जब तक तू मेरी इस कमीज के पैसे नहीं दे देती। वो बेचारी रोने लग गई, मिन्नतें करने लगी, फरियाद करने लगी कि मैं एक गरीब औरत हूं, मैं आपको आपकी कमीज के पैसे कैसे दे सकती हूं? तो वो बंदा कहता, मैं तुझे यहां से हिलने नहीं दूंगा, जा घी छोड़ के जा घर जा, शाबाश पैसे लेके आ, पैसे देगी तो मैं तुझे हिलने दूंगा। बेचारी मस्कीन औरत रोती जा रही। अच्छा, रोते रोते उसने एक छोटा सा सवाल किया कि आपकी कमीज के पैसे कितने हैं? तो वो कहने लगा कि 1000 दिरहम। 1000 दिरहम मेरी कमीज के पैसे हैं, मुझे पैसे दे और तो अपना घी लेकर चले जा। वो बेचारी कहने लगी कि मैं एक फकीर औरत हूं, मैं थोड़ा थोड़ा करके घी जमा करती हूं, बनाती हूं, लेकर बाजार में फरोख्त के लिए आ जाती हूं। 1000 दिरहम तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, मैं आपको कैसे दे दूं? उसने कहा, ठीक है, अपने ये घी छोड़ और जा, ये भी 1000 दिरहम का होगा। वो कहने लगी कि अगर ये घी मैं आपके पास छोड़ के चली गई तो मैं अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, मैं अपने अजीजों अकरबा को, जिनकी मैं अकेली वाली वारस हूं, मैं उनको क्या खिलाऊंगी? मैं नहीं जा सकती, आपकी मेहरबानी, आप मुझे माफ कर दें और मुझे इस जमाने में इस तरह लोगों के सामने रुसवा मत करें, मुझ पर जुल्म मत करें, आपकी मेहरबानी मुझे माफ कर दें। औरत मुसलसल दुहाई दे रही थी। अच्छा, हुआ इस तरह कि अब एक अल्लाह का नेक बंदा वहां से गुजरा, उसने रुक कर ना इन दोनों की सारी गुफ्तगू सुनी, तो उसको लगा कि ये औरत वाकई मजलूम है। तो उसने आकर उस बंदे से सवाल किया कि क्या हुआ? तो उसने उसको बताया कि इस तरह मैं घी उतरवा रहा था कि मेरे ऊपर घी गिर गया, तो लिहाजा मेरी कमीज खराब हो गई है, 1000 दिरहम देगी तो जाएगी। उस बंदे ने पूछा कि आपकी कमीज की कीमत क्या है? तो उसने कहा कि 1000 दिरहम। उसने कहा कि ठीक है, आपकी कमीज की कीमत मैं अदा करता हूं, आप इसको छोड़ दें। उसने कहा ठीक है, तुम अदा करो, ये अदा करे, मुझे तो अपने पैसों से गर्ज है। उस बंदे ने अपनी जेब में से 1000 दिरहम निकाले और उस जालिम शख्स के हाथ पर रख दिया कि भाई 1000 दिरहम तुम्हारे, पकड़ लो। उसने कहा ठीक है, मैंने पकड़ ली। अब वो जब पैसे लेकर जाने लगा ना, तो वो जो नौजवान था ना, उसने पूछा कि कहां जा रहे हैं भाईजान?
उसने कहा मैंने पैसे ले लिया, मैं जा रहा हूं। उसने कहा कि हाँ आप जा तो रहे हैं, मगर मेरी एक बात का जवाब देकर जाए। उसने कहा जी पूछो। उसने कहा आपने पैसे किस चीज के लिए? कहने लगा कि मैंने कमीज के पैसे लिए। तो कहने लगा कि आपने कमीज के पैसे लिए हैं तो कमीज कहाँ है? उसने कहा मैंने पहनी हुई है। आपने कमीज के पैसे भी ले लिए और आपने पहनी भी है, उतारे कमीज को। अब वो बंदा गड़बड़ा गया, बड़ा जालिम और मगरूर था, मगर उस वक्त परेशान हो गया कि ये तो मेरे साथ उल्टी गेम हो गई। जो कहने लगा कि तू मुझे इस तरह बाजार में रुसवा ना कर, मुझे जलील ना कर। तो बंदा जो नौजवान था वो कहता है कि जब तुमने इस औरत को जलील किया, तुमने वो देखा कि ये बूढ़ी है, ये लाचार है, ये कफील है अपने पूरे खानदान की, तुमने इसको बख्शा? तुमने कहा नहीं मैंने पैसे लेने हैं, तो लिहाजा आज जो तुमने कमीज के पैसे लिए हैं वो मेरी है, कमीज उतारो और मुझे देकर जाओ। उसने कहा कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। उसने कहा अच्छा नहीं हो सकता तो फिर मुझे कमीज की कीमत दे दो। उसने कहा ये पकड़ो फिर 1000 वापस। उसने कहा ना 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 ना, ये उस कमीज की कीमत 1000 नहीं है, अब उस कमीज की कीमत 3000 है। 3000 मुझे दो और तुम जाओ। उसने कहा तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मुझे तंग कर रहे हो, मुझे जलील कर रहे हो, मुझ पर जुल्म कर रहे हो। उसने कहा शर्म तो तुझे तब आनी चाहिए थी जो तू गरीब पर जुल्म कर रहा था। तुझे एहसास नहीं था कि तू एक बूढ़ी औरत पर जुल्म कर रहा है। इस तरह का जुल्म तू मजीद लोगों पर भी करता होगा। आज अल्लाह पाक की पकड़ में आ चुका है। 3000 दिरहम दे और अपना आप बचाकर निकल जा, अगर नहीं तो हमारी कमीज हमें दे और चले जा। अब वो बंदा परेशान हो गया। उस परेशानी में वो सोचने लगा कि अगर मैं कमीज इनको दे दी, मैंने कमीज, तो मेरी तो सारे मोहल्ले में थू थू हो जाएगी कि मैं नंगा अपने घर जाऊंगा। मैं तो नहीं ऐसा कर सकता। बामरे मजबूरी उसने 3000 दिरहम निकाले और निकाल कर उस नौजवान को दिए और गुस्से से घूरता हुआ कि मैं तुझे देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करता हूँ, इस तरह की बातें करता करता चलने लग गया। फिर उस बंदे ने 1000 अपनी जेब में रखा और 2000 उस औरत के उसको दिए कि ये आपके बंदे हैं, जो आपने इसकी ज्यादती और जुल्म बर्दाश्त किए हैं, ये उसके पैसे हैं। इसी तरीके से आजकल के दौर में भी आपने देखा होगा कि लोग किसी को भी सरे बाजार रुसवा करते वक्त ना कभी इधर देखते हैं ना कभी इधर देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को रुसवा करते हैं। उनको गरीब चाहिए होता है। बाजुकात मानते हैं गरीबों की भी गलती होती है, मगर लोगों को अपनी गाड़ियों में बैठकर, अपनी सवारियों पर बैठकर गरीब लोग नजर भी नहीं आते। बास लोग ऐसे होते हैं जो करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठे होते हैं और वो बाइक वाले को या साइकिल वाले को या पैदल चलने वाले को हकीर समझ रहे होते हैं कि ये बेचारे कीड़े मकोड़े हैं, पा पा टा टा हॉर्न बजाते रहेंगे कि पीछे हो जाओ सड़क से, सिर्फ मेरे बाप की सड़क है, मैंने जाना है। उनको ये एहसास नहीं होता गर्मी के शदीद दिन होते हैं और वो बंदा अपनी गाड़ी में बेहतरीन एयर कंडीशन इंजॉय कर रहा है और ये नहीं पता बेचारा बंदा बाहर वाला 50 सेंटीग्रेड की गर्मी बर्दाश्त कर रहा है। या शदीद सर्दी का दिन है, तुम पुरसुकून अपनी गाड़ी में बैठे हो, हीटर का ऑन किया है, तुम मजे में हो, वो बेचारा अपनी चादर को लपेट कर बड़ी मुश्किल से बाइक चला रहा है, पैदल जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है। इस चीज का एहसास किया करे। अपने मुलाजमीन के साथ, जो आपकी दुकान के, आपके कारोबार के, आपकी फैक्ट्री के वर्कर हैं, उनके साथ भी अच्छा हुस्न सलूक करें, जुल्म मत करें। छोटी छोटी चीज पर उनकी तनख्वाहें काट लेना, ये भी एक जुल्म की किस्म है कि तुम आज 2 घंटे लेट आए हो, मैंने तुम्हारे सारे दिन के पैसे काटने। क्यों भाई? आप भी तो लेट हो सकते थे ना, आपको भी कोई मजबूरी या परेशानी बन सकती थी। मैं मानता हूं कुछ लोग, कुछ मुलाजिमीन ऐसी गंदी आदतों के मालिक हैं, उनको हर तीसरे दिन कोई ना कोई काम पड़ जाता है। वो मालिक की नरमी का नाजायज फायदा उठाते हैं। वो लोग समझते हैं कि हमारे मालिक की हम जरूरत है, अगर हम दुकान पर 2-4 घंटे लेट भी चले गए तो कौन सी बात है। वो ये नहीं देखते कि हमारा मालिक हमें पैसे देता है, और जब वो मालिक थोड़ी सी सख्ती करता है तो उस बेचारे को जालिम जालिम कहकर पूरी गली मोहल्ले वालों को बताते हैं कि हमारे मालिक ने हम पर ये जुल्म किया।
या हमें नौकरी से निकाल दिया, वो ये नहीं देखते कि हम क्या जुल्म कर रहे हैं। हम सब जुल्म में बराबर के शरीक हैं। हमें नेक बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा। हम रोज कोसते हैं अपनी हुकूमत को कि हमारी हुकूमत जालिम है, हमारे ऊपर वाले तबके वाले जालिम हैं। हम क्या करते हैं? हम भी तो उस जुल्म में बराबर के शरीक हैं। हुक्मरानों को कह रहे होते हैं कि उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, और नीचे अपने मुलाजमीन के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ हमारा रवैया कितना जुल्म वाला होता है। हमें यह एहसास नहीं होता कि हम उनके साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें नेक बनाए, अच्छा बनाए, और जालिमों के जुल्म से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।